हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे बड़ा डिजिट पहले रखा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा 7 है ना, 7 रखेंगे। देन थोड़ा सा अच्छा नीचे कर लेती हूँ 7, उसके बाद 6, उसके बाद आपका 3 1 एंड 0। ये आपका पहला का आंसर बना। चलिए तो दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा दे रखा है संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान। अंक क्या है 7609। इसमें से हमें 6 का स्थानीय मान बताना है। जहां भी 6 दिखे वहां पर क्लिक करिए। देखिए तो ये आपका 6 है। इस 6 के लिए 6 तो लिख लेंगे, लेकिन 6 के बाद जितने भी डिजिट रहते हैं उसके लिए 0 हम ज्ञात करते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको दे रहे यहाँ पर 8 6 3 0 0। ओके, इसमें अगर आपको बोले कि 8 का स्थानीय मान जस्ट ज्ञात करिए, तो 8 यहाँ पर इसके लिए 8 तो होगा, लेकिन इसके बाद जितने भी डिजिट है बस 0 0 उसके लिए लिखा जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर 8 का स्थानीय मान। खैर ये सेकंड नंबर वाले के लिए ही बता रही थी ये कि आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा दिया है संख्या 15030 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर यानी जस्ट घटाव। तो डिजिट लिख लेते हैं 1 5 0 3 एंड 0। इसमें 5 का स्थानीय मान तो इतना होगा 5 और फिर 3 0 है ना, और 3 का स्थानीय मान क्या, 3 के बाद जस्ट 0। तो यहाँ लिख लेते हैं जस्ट 3 0। ओके, अगर इसका अंतर ज्ञात करेगा तो इस तरह से हो जाएगा अंतर 5000 में से इसको माइनस कर लेंगे। ओके, तो ये 0 में से 0 गया 0, और इधर 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर बच गया 9 और इधर 4, यानी 4970 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जस्ट चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चौथा क्वेश्चन दिया है 12100 2 दहाई बराबर होगा, यानी जस्ट है। तो ये 12000 के लिए 12000 लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 हो गया 12000, और फिर प्लस 1300 दिया है। तो इकाई दहाई सैकड़ा ये हो गया आपका 1300 है ना, इधर 3 अंक के बाद कॉमा रहता है। खैर, और दिन अगला है 2 दहाई यानी जस्ट 20। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 0 0, तो जस्ट तीनों में यहाँ पर 0 हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर 2 0 0 यानी जस्ट ये 2 हुआ। तीसरे अंक पर है यहाँ पर 3 और 0, तो ये हुआ 3। और चौथे पर यहाँ पर 1 दिया है और 2, 1 2 कितना हो जाएगा जस्ट 3 होगा, और इधर 1 दे रखा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 13320। इज दैट क्लियर गाइस। चौथा तो हो गया। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा दिया है कि 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 10 लेकर के और 20 के बीच हमें बतानी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे सारी संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटे या फिर खुद से कटे। लेकिन ध्यान रहे कि अभाज्य संख्या जो होता है, एक अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो है ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। अगर बात करी जाए कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, यानी जस्ट कितने डिजिट से ब्रेक किया जा सकता है, तो अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। चलिए यहाँ पर 10 से 20 के बीच बतानी है। तो 1 तो होगा नहीं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड देन 7 हो जाएगा। ये है हमारी अभाज्य संख्या, जो कि या तो 1 से ब्रेक हो सकता है या फिर उसी डिजिट से ब्रेक हो सकता है। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए ये दिया है कि 11 से 20 के बीच कितनी अभाज्य यानी ऋण संख्या है। तो ऋण संख्या, अभाज्य संख्या या फिर असंयुक्त संख्या या फिर प्राइम नंबर, चारों का एक ही नाम है जस्ट अभाज्य संख्या। ओके, हमें क्या 11 से लेकर के और 20 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। तो एक तो अभाज्य संख्या 11 ही हो गया, उसके बाद 12 नहीं होगा, देन 13 हो जाएगा। ओके, फिर आपका रहा 17 और जस्ट 19, यानी इसमें भी होगा 4 आंसर। ओके, तो ये देखिए कि छठा नंबर जो है ना 11 से 20 के बीच 4 ऋण संख्याएं हैं। पांचवा में भी जस्ट यहाँ पर 4 ही आंसर होगा। देखिए 4 संख्या है ना, तो 4 आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर 4 ही दे रखा है। मैं ये बता देंगी कितने कौन कौन से डिजिट है। ओके ना, तो ये 6 नंबर आपका क्लियर हुआ। जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ओके,
7 नंबर दिया है कि अंकों 3407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इससे सबसे छोटी बनाते हैं पहले या फिर सबसे बड़ी, आप लोग बताइए ना जरा। सबसे बड़ी संख्या पहले बना लेते हैं, सबसे बड़ी। ओके, तो हमें यहाँ पर देखिए क्या बनाना है। सबसे बड़ी में 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट सबसे पहले 7 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 0 होगा। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या के लिए ये देखिए 0 पहले रखेंगे तो ये तो पूरा ही क्लोज हो जाएगा। तो 0 को पहले नहीं रखना है गाइस, पहले 3 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, तब 4 रखेंगे और फिर 7। इसका योग बोला है तो जस्ट जोड़ देंगे, 7 4 3 7 और ये भी 4 4 3 7 3 10, 7 3 10 है, 7 3 10 है, ठीक है ना। कभी कभी बाय डिफॉल्ट राइटिंग देखने में क्वेरीज हो जाती है। खैर, तो ये आपका आंसर रहा। क्लियर है ना। चलिए अगला 7th नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं। जस्ट 7 नंबर क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, तो हम लोगों ने ये 7वां नंबर ही बनाया है ना। 8वें नंबर को देखते हैं। 8वां दिया है कि 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। क्या 10 ले 20 के बीच, 10 से लेकर के और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। पहले तो अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं कि इनके बीच कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य यानी प्राइम नंबर है। तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, एंड देन 17 हो जाएगा, जस्ट 19 हो जाएगा। चूंकि हमें इसका योग बोला है ना, तो जोड़ लेते हैं। अब योग कैसे ज्ञात करेंगे, 11 प्लस 13 प्लस 17 और प्लस 19। ओके ना। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा गाइस, इस 3 और 7 10 और ये 9 1 10 10 10 20 20 का 0 हाथ में 2 रहा, 1 2 3 4 और 2 हासिल था, चूंकि 6 यानी 60 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर गाइस। चलिए अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को भी बिना देखे कैसे छोड़ेंगे। तो 9 नंबर दिया है 4 अंकों की बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। ओके, जस्ट देखिए, तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या समझ जाइएगा। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी वाला में कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा 9 होता है एक अंक में, 4 अंकों में 4 9 9 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी गाइस, तो छोटी में देखिए 1 रखेंगे और उसके बाद 3 0 रख लेंगे इस तरह से। अब इसका योग बताना है तो जस्ट हम जोड़ देंगे, इधर से 9 9 9, इधर 9 1 10 हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, 10 999। अगर इसको कॉमा हमें लगाना हो तो 3 अंक के पहले इधर कॉमा लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा। क्लियर। तो 9 क्वेश्चन हमारा डन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो ये देखिए 10 वाला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, यहाँ पर सबसे बड़ी ऊपर लिख लेती हूँ, ध्यान रखिए। तो ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 9 9 हो जाएगा, है ना। और अगर पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो 1 होगा और उसके बाद 4 0 इस तरह से लिख लेंगे। ओके, अब अंतर पूछा गया है तो अंतर बस घटा लेंगे। 9 में से 0 घटेगा 9, इधर 9 में से 0 घटा 9, इधर भी 9, यहाँ पर 9 में से 1 घटा यानी 8। तो 8 और 4th 9 9 आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो अगला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं। अगला हमारा 11 नंबर रहा, है ना। 11 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है। तो पहला दे रखा है 306, इसको हम भागा करते हैं 6 से, तो इधर 6 5 30 और ये 6 कम 6 यानी 51 बार में। तो मतलब आंसर आपका ये हो गया। ओके, पहला ऑप्शन ही ये वाला सही हो गया। क्लियर है। अब अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन को इधर लिख लेते हैं, आई थॉट कि दिख रहा होगा। चलिए क्या करना है कि 19 है,
उसमें इसमें यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि 3 से भागा हो, तो पहले 3 से भागा कर लेते हैं। 3 से भागा करेंगे तो 3 छके 18 कटेगा ना, शेष बचा 1। अब इस 1 में क्या जोड़े कि हमारा 3 से भागा हो जाए, तो 1 में हम जानते हैं कि और कम से कम 2 जोड़ेंगे तो ये 3 होगा, है ना। तो कितना जोड़ रखे हैं, ये वाला, ये जोड़ रखे हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर गाइस, तो ये क्वेश्चन तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगला देखिए 13 नंबर, 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 7 तक 13 नंबर देखिए, 1 ले और 7 के बीच, यानी 7 तक बोला है, तक बोला है, जस्ट ई बीच में नहीं बोला है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, यानी कि इसमें जो आंसर होगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 से और 7 के बीच जो है ना 4 अभाज्य संख्या है। क्लियर हुआ? आई थॉट कि आपको दिख रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 14 को देखते हैं। दिया है कि 5,09,480 को अंकों में लिखा जाएगा। तो 8 दिया है, 408, 5,09,000 कैसे दिया है, 5 लाख, तो पहले तो 5 लाख होना चाहिए। देखिए ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि 9,000, तो 9,000 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर आएगा 9,000। ओके, उसके बाद आगे दिया है कि 408, तो 408 इधर होगा, 408 है ना, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, 5,09,408 आपका बन गया। क्लियर है ना गाइस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है आपका 15 नंबर। ओके, 15 दिया है कि 4,265 को 10 के घात में किस तरह से लिखा जाता है। तो पहले लिखिए 4,265, इसको कैसे लिखेंगे, 4,000 को कैसे लिखेंगे, 4 गुने 10 दहाइयां 100 दहाइयां 1,000, 3 होता है, और फिर प्लस 200 दिया है, तो 2 गुने 10 के घात क्या करेंगे, 2, ई 10 दहाइयां 100 गुने 200 हो गया, और प्लस अब 65 दिया है, तो 6 गुने 10 के घात क्या करेंगे, 1, और प्लस ई 5 दिया है, तो 5 गुने 10 के घात क्या, 0। क्यों 0 लिखे हैं हम कि 10 के घात 0 का मान जो होता है 1 होता है गाइस। तो अब आप बता सकते हो कि इसमें आपका कौन सा आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लग रहा है कि आंसर है, जी हाँ, तो यही ऑप्शन नंबर तो हमारा आंसर है। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित से किस संख्या का बोध होता है। ये जो डिजिट दे रखा है 16 नंबर को इधर उतार लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है 8 गुने 10 के घात 3 प्लस 4 गुने 10 के घात 2 प्लस 0 गुने 10 के घात 1 और प्लस आपका 5 गुने 10 के घात ई दिया है 0। तो 8 गुने 10 के घात 3 प्लस 4 गुने 10 के घात 2 और प्लस 0 गुने 10 के घात 1 प्लस 5 गुने 10 के घात 0, यही हमारा डिजिट दे रखा है। तो ये देखिए 10 दहाइयां 100 दहाइयां 1,000, ये तो हो गया आपका 8,000 टोटल मिल करके गुना करेंगे तो अब प्लस ही देखिए 10 दहाइयां 100 अगुने 4 400 हो गया, प्लस इधर देखिए 10 के घात 1 यानी 10, 10 गुने 0 आपका 0 ही होगा, और इधर देखे तो ये 10 के घात 1 यानी कि 0 यानी 1 आया, और ये 5 गुने 1 5, तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा गाइस, 5 हो जाएगा। फिर आपका दूसरे नंबर पर 0 होगा, तीसरे पर 4 होगा, फिर आपका 3 डिजिट तो हो गया, इधर 8 है, यानी 8,405 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस। तो यहाँ तक तो आप लोगों को भी क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ तक अब दिख नहीं रहा था ना, हाँ तो कोई बात नहीं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन दे क्या रखा है। ओके, दिया है 56 को रोमन अंक में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 56 को हमें रोमन अंक में लिखना है। ई 5 यानी जस्ट 50, तो 50 के लिए हम एल लिखते हैं। एल माने 50 होता है और सी माने सही होता है, ध्यान रखिएगा। तो एल माने 50 और 50 में अब 6 को जोड़िए, तो 6 कैसे लिखते हैं, 5 1 6, यानी एल भी आई आपका आंसर हो जाएगा। क्या, एल भी आई आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अब यहीं पर सॉल्व कर ही लेते हैं। 18 नंबर दिया है कि यहाँ पर रोमन संकेत एल एक्स भी आई आई किस संख्या को निरूपित करता है। दिया है एल एक्स भी आई आई, तो इसमें आप क्या देखोगे कि ये एल जो है इसका मान 50, इसका मान 10, तो 50 10 60, 60 और ये 5 65, 65 2 67, यानी जस्ट 6 और 7 67 आपका
आंसर हो जाएगा। फ्रेंड कोई भी क्वेरीज आप लोगों को होगा तो आप लोग बताइएगा जरूर। ओके, अब 19 नंबर तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी क्वेरी हो रही है, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती यहाँ पर क्वेश्चन, बट कोई नहीं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोलते जा रही हूँ। 19 नंबर दिया है क्या फ्रेंड कि एल एक्स एक्स बी आई किस संख्या को निरूपित करती है। तो ये देखिए क्या है कि एल माने 50, 60 और 70, 70 75, 75 76। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19 में 76। क्लियर है ना। फिर आगे देखिए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सी के बार माइनस एल के बार बराबर कितना मान होगा। तो ये बार का मतलब जानते हैं क्या होता है कि 1000 से गुना हो जाता है। सी माने क्या होगा, सही होगा। बार माने जस्ट 1000 से गुना कर देंगे। माइनस दिया है, एल का मतलब 50 और ई बार का मतलब बस 1000 से गुना कर देंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा। जस्ट इसमें तो 0 0 जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा। और इधर 5 गुने 5 और ये 4 को 0 ऐसे ही बैठा देना है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 0 तो ऐसे ही डायरेक्टली बैठेंगे। यहाँ तक हो गया। 10 में से 5 घटा 5, यानी आपका राइट आंसर कितना हुआ, कॉमा लगाएं इधर तो 3 डिजिट पर ऐसे होता है। क्लियर, तो ये हो गया, यानी आपका राइट आंसर जो हुआ 50,000 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर को सॉल्व करते हैं। 21 नंबर यहाँ पर दे रखा है कि 99 को रोमन लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। क्या है, 99 है। सी का मतलब सही होता है, पता है ना। और सही से 10 को घटा दे तो ये क्या होगा, 90 हो जाएगा। और 90 में 9 को जोड़ दे तो कैसे 9 जोड़ेंगे, इधर में आई एक्स को जोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका 99। अब ये क्या हुआ, एस सी आई एक्स। ओके, ये आपके ऑप्शन में दे ही रखा है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 22 नंबर दिया है कि यदि संख्या 34 डैश 24 ये 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, इसे 9 से भागा देना है। तो 9 से मैं भागा दे लेती हूँ, हमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। इधर आपका 34 रहा, यहाँ डैश और ये वाला 24 रहा है ना। तो यह से 9 3 27 हो जाएगा। ओके, 14 में से 7 घटा 7 और इधर में डैश रखा है, इसके लिए 5 रख लेते हैं। ओके, तो 5 रखेंगे तो 8 9 72 कटेगा, है ना। इधर 5 में से 2 घटा 3 और यहाँ पर 2 तो 32, तो यहाँ पर 29 27 हो जाएगा। 27, 12 में से 7 गया यानी 5, ऊपर से लेंगे 4, 9 छके 54, मैंने पूरा कट गया ना ये वाला। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हम क्या फिल किए थे, इसके जगह पर 5। तो डी बाबा की जो वैल्यू आई है ना 5 आई है। ओके, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं है दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। चलिए इधर कर लेते हैं। वेट 1 सेकेंड अगेन, जस्ट इस डब्बे की वैल्यू 5 आ गई है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 23 नंबर। ओके, 23 नंबर में क्या दे रखा है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जब 56 800 को 800 से भागा दें तो क्या होगा। क्या होगा, ये 56 800 है, इसको हमें 800 से डिवाइड करना है। तो हमारा क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए कि ये आपका 8 सते 56 होता है। 8 एकम 8 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 71 आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इतना ही हमारा सिंपल क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। 24 नंबर को देखते हैं, अभी टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। 24 दिया कि 80 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। 2 से करेंगे भागाई 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10 और फिर इधर का करेंगे 2 से करेंगे 5। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया। क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, ये आपका राइट आंसर हुआ, यानी कि 4 2 2 और 1 5। क्लियर है। अब अगला 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। 25 है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 277 ले हमें विभाजित करने हैं। ओके, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9 9 हो जाएगा, है ना। अगर इसे कटाएं तो ये कितना बार में कटेगा गाइस, यहाँ पर 3 बार में करेंगे तो तितरी का नाम, हाँ 3 बार में हो ही जाएगा। 3 से करते हैं, 3 सते 21 है ना। 3 सते 21 का एक हाथ में दो, 3 सते 21 2 असीलिए था 23, 23 का 3 हाथ में दो, 3 दूनी 6 2 असीलिए आपका 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर करेंगे तो ये आपका 8 रहा, इधर 6 रहा
और इधर आपका 1 यानी 162, ऊपर से एक 9 को उतार लेंगे तो ये 1689 हो गया। 1689 अब कितने बार में कट सकता है अगर हम कोशिश करें तो अगर देखें तो 3 पचे 15 होता है। ओके, 3 छके 18, 6 बार में करते हैं। ओके, तो ये हो गया 6 सते 42, 42 का 2 कैरी रहा 4। ओके, इधर लिख लेते हैं 6 सते 42 का 2 कैरी 4। फिर यहाँ पर 6 सते 42, 42 और ये 4 46, 46 का 4 कैरी आपका यानी 46 का 6 कैरी रहा 4 है ना। फिर यहाँ पर देखें तो 6 दूनी 12। ओके, 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो 12 4 जस्ट हम कहें कि 12 4 16 होगा। ओके, तो इतना हो गया। यहाँ पर देखिए तो 9 में से 2 घटा 7 और इधर 8 में से 6 घटा यानी जस्ट 2 आया 27। ऊपर से क्या लेंगे, ऊपर से एक डिजिट 9 बचा है, इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर एक बार में कटाएं तो ये 277 कटेगा। कैरी अब क्या बचा, 7, 9 में से 7 घटा जस्ट 2 बचा है ना, 2 बच गया। तो अब कुछ नहीं करेंगे गाइस, यहाँ पर जो डिजिट इतना दे रखा था क्या है कि 5 9 9 है, 5 अंकों की बड़ी संख्या इतना, इसमें से 2 को हम घटा देंगे तो आपका राइट आंसर 7 और ये 499 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन। खैर 25 नहीं था ना, यहाँ पर ये जो है 26 नंबर क्वेश्चन था, बाय डिफॉल्ट 25 लिख दी, 26 नंबर क्वेश्चन था। ओके, 25 हमने सॉल्व किया ही नहीं गाइस, कोई बात नहीं, तो आपसे सॉल्व करा देती हूँ 25 नंबर क्वेश्चन। ये 25 नंबर यहीं पर देख लेते हैं। दिया गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 277 से पूर्णतः, ये तो हो गया 26 था। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 91 से विभाजित करना है और 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो कि 499 होता है। क्लियर है ना। तो एक बार में ये आपका 91 गया, इधर बचा 8, ऊपर से उतारा हमने 9, नहीं कटेगा, ये भी ले लिया हमने। तो अब इसको कटा लेते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए तो ये जस्ट 91 था और यहाँ पर 899 हो गया, यानी देखें तो ये टोटल मिलकर के जस्ट 100 8 9 1 10, यानी जस्ट 9 बार में कोशिश करते हैं। 9 में कम 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ओके, तो इधर आपका 0 और इधर 8 यानी 80 बचा। 80 अब शेष बच गया है, तो कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन में कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये पूर्णतः विभाजित वाला ज्ञात करना है, लेकिन इतना तो शेष बच गया है, तो कोई नहीं, जो शेष बच गया है हम उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है 499। ओके, इसमें से 80 को घटा दे तो क्या होगा, 9 में से 0 घटेगा यानी जस्ट 9, और 9 में से 8 घटेगा 1, इधर 2 9 9 हो जाएगा, यानी कि 9 9 1 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन भी आई थॉट क्लियर हो गया होगा। सो 26 तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब डायरेक्ट हम 27 पर जंप करते हैं। 27 दिया है 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से और हमें 10 के बीच बताना है कि कितनी अभाज्य संख्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर अभाज्य संख्या अपन लिख लेते हैं। ओके, और हम क्या जानते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्या जो कि 1 से और कुछ से ब्रेक हो सके। तो यहाँ पर 1 तो होगा नहीं, जस्ट 2 हो जाएगा, 2 3 5 और 7, तो ये आपका कितना है, 4 है, 4 आंसर हो जाएगा। ओके, अगर पूछे कि कितनी संख्या है तो 4 संख्या, लेकिन यहाँ पर बता रखी हूँ कि ये कौन कौन सी संख्या है, क्योंकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ओके, आप लोगों को बताना है, थोड़े ना यहाँ पर हम एग्जाम में बैठे कि जस्ट ट्रिक से ट्रिक डाल लेते जाएं, बस आपको क्लियर भी होना चाहिए। एनीवेज 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 28 नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर है। ओके ना, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो फर्स्ट 2, पहला अभाज्य संख्या क्या है, इधर 2 और दूसरा 3 होता है, इन दोनों का योग जो है 5 आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 480 का अभाज्य गुणनखंड, तो जस्ट यहाँ पर 420 है जी, 80 नहीं है। जानते हो फ्रेंड, कभी इस तरह से बाय डिफॉल्ट ना बोलने में ही या फिर लिखने में कभी कभी राइटिंग्स में क्वेरीज हो जाती हैं, अदरवाइज ऐसा थोड़ा है कि एक बार क्लियर ना हो। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ पर 2 से अगर करें तो ये 2 1 0 हो जाएगा, फिर अगर 2 से करें तो ये तो हो जाएगा आपका 2 एकम 2 यानी 1, और इधर 10 को यानी आधा करेंगे 5, तो जस्ट ये 105 होगा। ओके गाइस, ओके 105 तो हो गया। इसे अगर 3 बार में करें तो क्या होगा, देखिए कोशिश करते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर इधर से 1 गया 15, 3 5 15, 35 बार में हो गया। 5 से करेंगे तो 5 7 5, तो
ये आपका देखिए क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये 7 थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये डिजिट दे रखा है, क्लियर है। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखिए बड़ी पहले ज्ञात कर लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 5 9 9। ओके, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 4 को 0। अब योगफल बोला है तो जस्ट जोड़ लेंगे ना, हमें इतना क्वेरीज करने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉमा लगाएंगे 3 अंक, फिर 2 अंक के बाद। देखिए इंडियन सिस्टम से कॉमा लगा रखी हूँ, इंटरनेशनल अगर होता तो 3 अंक के बाद शुरू से अंतिम तक कॉमा होता। खैर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। अब 31 नंबर आपका दे रखा है कि संख्या पत्ती में 5 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ओके, तो संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्या बराबर। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये हो जाता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की बड़ी संख्या, यानी एक छोटा अंक से हमें माइनस करना होता है। संख्या पद्धति का ये सिस्टम है। तो संख्या पद्धति में 5 अंकों की बड़ी संख्या बराबर इधर हो जाएगा 5 अंकों की बड़ी संख्या। अपने कॉपी में फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की बड़ी संख्या। इज दैट क्लियर? तो ये तो 4 0 हो जाएंगे, कटेंगे 9 से 9 से 9 से, तो और अंतिम में 9, यानी आपका आंसर जो होगा 90,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन था ना, देखिए ये आपका राइट आंसर 90,000 होगा। खैर कॉमा नहीं लगा रखा है, अदरवाइज आपको अच्छे से क्लियर हो जाता। बाय द वे, तो ये हमने 31 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। ओके, कि 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। ये दिया गया है कि संख्या पद्धति में, इधर थोड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसान रहे और मेरे लिए भी। दिया है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो संख्या पद्धति में क्या 3 अंकों की कुल संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा, फिर 2 अंकों की बड़ी संख्या, माइनस करना पड़ेगा 0 0 9। चूंकि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्या जो है ना 900 है। ओके, इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है 1 से 10 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी 2 होता है और सबसे बड़ी 7 होता है अभाज्य संख्या। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संख्या 9 7 6 3 6 9 में कौन सा न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ये जो योगफल हो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या दे रखा है? 9 7 6 3 6 9। डिजिट अच्छे से लिख रखी हूँ ना, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 11 से इसको हम डिवाइड कर देंगे गाइस, ओके ना। तो देखिए 11 बाटे यहाँ पर 88 कटेगा, है ना। इधर 17 में से 8 गया तो 8 8 16 17 होता है, यानी जस्ट 9 बचेगा, है ना। इधर तो अब 8 में से 8 गया 1, यानी यहाँ पर 6। तो ये भी आपका 11 8 88 कटेगा। यहाँ पर 16 में से 8 गया यानी 8 बचा। तो इधर तक तो हमने काउंट कर लिया, ऊपर से 83 उतारेंगे तो ये आपका 7 बार में जस्ट 77 जाएगा। और इधर 13 में से 7 गया तो हम जानते हैं कि 7 5 12 होता है, 7 6 13 हो जाएगा, है ना। फिर ऊपर से 6 उतारेंगे, 11 छके आपका 66 हो जाएगा। ऊपर 9 दे रखा है, 9 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा कम से कम 11 से कटे। तो देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 11 से कटेगा। तो ये जो जोड़ रखे हैं ना, यही तो हमारा आंसर है। तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? 34 नंबर का, ये दूसरा ऑप्शन। ये दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अदरवाइज चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग बताइएगा कि कैसे आप लोगों को क्लियर हो रहा है या फिर नहीं, है ना। तो जस्ट 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि संख्या 9 7 6 5 4 9 9 7 6 5 4 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो योगफल हो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दे रखा है 9 फिर 7 6 5 4। ओके, ये 3 से विभाजित होना चाहिए। ओके गाइस, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फटाफट से हल कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर रख लेती हूँ, रखने में भी तो प्रॉब्लम ही हो रहा है, वरना अब से क्लियर हो जाता। कोई नहीं, अभी तो प्रॉब्लम आएगा ही। चलिए कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं।
क्लियर है? कभी कभी ब्लर भी हो जाता है गाइस। चलिए, तो देखिए यहाँ पर 3 तिहाई तो आपका 9 जाएगा, ऊपर से उतरा 7, इसमें से 3 दूनी 6 जाएगा, 1 ऊपर ले 6 उतरा, तो 3 बचे 15, 1 बच गया, ऊपर से ये 5 उतारेंगे, 3 बचे 15, 4 बचा। 4 में क्या जोड़ेंगे कि ये 3 से विभाजित हो, 4 में 2 जोड़ेंगे ऑब्वियसली तो 3 से विभाजित होगा, क्योंकि ये जो जोड़ रखे हैं यही तो हमारा आंसर है, तो इसमें भी 2 आंसर। कितना अच्छा बात है ना कि 34 का भी 2 और 35 का भी 2 आपका आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्या दे रखा है। ओके, तो पहले इस आंसर को, क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया है कि 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग, 1 से लेकर के हमें 20 तक के अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है। ओके, ऋण संख्या, तो यहाँ पर पहले अभाज्य संख्या लिख लेती हूँ कि ये अभाज्य संख्या है ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 और +9 होगा, नहीं होगा जी। 10 11 12 13, 11 तो हो जाएगा, +13 होगा और उसके बाद जस्ट 17 होगा, देन आपका 19 होगा। तो हमें 20 तक बताना है, यहाँ देख ही रहे हो। ओके, तो अब जोड़ लेते हैं। देखिए 2 3 5 5 5 10 10 7 17, 17 और 11 कितना होगा, तो 17 8 1 18 18 10 28 28 और 10 38 38 29 30 31 हो गया, 31 और 7 दे रखा है 17, यानी तो 31 और 7 आपका 38 होगा, 38 10 48 48 और 10 58। ओके ना, 58 में 9 जोड़िएगा कितना होगा, 59 60 61 62 63 64 65 66 67, यानी 6 एंड देन 7 आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 36 का 67 राइट आंसर हो जाएगा। एक बार 36 का आंसर भी तो देखें यहाँ पर, बट 67 तो दे ही नहीं रखा है, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, कहीं पंगा करे होंगे हम, कोई बात नहीं, इसे फिर से जोड़ते हैं। देखिए 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 10 27 37, ओके 47 10 57 57 और इधर 10 कितना हुआ, 57 10 67 67 और ये 9 1 10 77, तो ये आपका 67 ना करके 77 राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? 77 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। तो क्लियर हो गया ना? इसे देखिए थोड़ा अलग इधर लिख देती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। पहले तो देख ले क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ रहा, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्या कैसे याद किया जाता है। ओके, लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर जो होता है n प्लस n, देखिए ब्रैकेट में n प्लस 1 बटा में 2, कुछ इस तरह से होता है। तो हमें क्या बताना है इसमें कि 1 से 50 तक, अब इधर तो हो जाएगा 50 और इधर भी आपका 50 प्लस 1 बटा में जस्ट 2, तो ये हो जाएगा आपका 25, है ना। तो जस्ट ये हुआ 25 इंटू 50 1 51, तो ये 25 से कम 25 का 5 हाथ में 2 आया, और ये 25 बचे 125, 125 और 2 127, आपका 1275 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो 37 नंबर तो हो गया, अब 38 नंबर क्वेश्चन को फटाक से देख लेते हैं। ये दिया है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो जस्ट सेम ही दिया है योगफल। अब कितने डिजिट का, तो 1 से लेकर के 100 तक। ओके, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1 बटा में जस्ट 2, तो ये होगा 100, अंदर में 100 प्लस 1 और बटा में जस्ट 2, इधर से करेंगे ये होगा 50, तो 50 गुने 101 आपका क्या होगा, 50 गुने 1 50 का 0 हाथ में 5 और 10 गुने 50 तो कितना हो जाएगा 500, 500 तो हो जाएगा, बट हाँ अगर 5 हासिल है अभी तो कितना होगा 505। ओके, इतना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 505 आपका आंसर हो गया, यानी टोटल हम कह सकते हैं ये जो आंसर हुआ 5050 आपका राइट आंसर हुआ। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को
कंटिन्यू करते हैं। ये दे रखा है कि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274, शेषफल 103, तो संख्या क्या है? किसी संख्या को, कोई जो संख्या है उसे 999 से भाग देने पर, कितने से? इधर 999 से भाग देने पर, ओके, इसका जो नीचे वाला शेषफल है ना, ओके, पहले तो ये देखिए कि इस संख्या को भाग देने पर भागफल, यानी इधर में 274 आता है और शेषफल 103 आता है, तो ये बीचवा का जो संख्या है इधर में क्या होगा ये बताना है। तो उसको बताने के लिए हम उसको भाज्य कहते हैं, उसका नाम क्या देते हैं? भाज्य। और भाज्य को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ओके, अब प्लस में शेषफल को हम जोड़ लेते हैं, ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए भाजक कितना है? 999 गुने 274 और प्लस आपका 103 दे रखा है। तो 999 गुने 274 कितना होगा, ये कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहाँ पर देखिए 999 रख लेते हैं और 274 से गुना करते हैं, ओके, क्लियर है ना? तो इधर देखे तो 4 नवा 36 का 6 हाथ में 3, इधर भी 4 नवा 36, 36 और 3 कितना होगा? 39 का 9 हाथ में 3, इधर 4 नवा 36, 3 39, ओके। फिर यहाँ पर 7 नवा 63, 63 का 3 हाथ में 6, फिर यहाँ पर 7 नवा 63, 63 6 69, 69 का 9 हाथ में 6, 7 नवा 63 69 हो जाएगा, इसमें भी ऐड ऑन करके। आगे दे रखा है 2 नवा 18 का 8 हाथ में 1, 2 नवा 18, 18 1 19, 19 का 9 हाथ में 1, 2 नवा 18 1 19, तो इधर 19 हो गया। अब इसे जोड़ लेते हैं, 6 9 3 12 का 2 हाथ में 1, 9 9 18 9 3 27, तो 27 यानी 27 नहीं 26 से होगा, लेकिन इधर का कैरी 27 का 7 हाथ में 2, 9 9 18 19 20 21 21 और जस्ट ई आपका दे रखा है 22 23, 23 का 3 हाथ में 2, 9 6 15 16 17 का 7 हाथ में 1 1 1 2, यानी 27 37 26 क्या है? 27 37 और 26, इसमें 103 को जोड़ना है, ओके। खैर ये जोड़ वाला काम ना खुद भी कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए अब जोड़ लेते हैं, 3 और 6 कितना होगा? 9, 0 2 2 1 7 8, फिर 3 7 और 2 आपका आंसर होगा, यानी हम टोटल का है तो 27 38 और 29, कॉमा 3 अंक फिर 2 अंक के बाद लगता है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो हुआ हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब आगे 40 नंबर को इस वीडियो में देखते हैं। तो ये 40 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो क्या होगी? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 और 5 को 0, है ना? ये हो गया। इसमें बोला जा रहा है कि 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, ओके। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 765 से डिवाइड कर लेते हैं, ओके। एक बार में जाएगा ये आपका 765, तो जस्ट क्या होगा कि 10 में से 5 गया तो 5 बचा, इधर 9 में से 6 गया 3 और इधर अब 9 में से 7 गया जस्ट 2, क्लियर है गाइस? देखिए 10 में से 5 गया 5, इधर 9 में से 6 गया 3 और इधर अब 9 में से 7 गया 2 बचा, ओके। तो यहाँ तक तो काम हमने कर लिया, ये 0 बचा तो इस 0 को ले लेंगे। अब ये हो गया 2350, इसमें 7 दूनी 14 7 3 का 21, 3 बार में हो जाएगा, लेकिन 765 है तो जस्ट यहाँ पर अगर देखें तो हो ही जाएगा, 3 बार में करते हैं। 3 पचे 15 का 5 हाथ में 1, 3 छके 18, 18 1 19 का 9 हाथ में 1, ओके। 3 सते 21 है ना? अब 3 सते 21 तो हो रखा है, 21 और 1 आपका 22 हो जाएगा, ओके। तो देखिए 10 में ले 5 गया 5, इधर आपका क्या बच गया? आप 4, इससे लेंगे तो 14, 14 में 9 कटा 9 5 14, 55 हो जाएगा, ऊपर से 0 ले लेते हैं। तो ये तो अब यहाँ पर इतना इससे कट नहीं सकता, कितने अंक कम है यहाँ पर? तो अभी जो है यहाँ पर 765 माइनस 550, यानी जस्ट हमारा जो डिजिट है यहाँ पर 1 और 2, 215 यहाँ पर कम है, क्लियर है गाइस?
तो 215 अभी कम है, यानी कितने डिजिट की जरूरत होती। यहाँ पर दे रखा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 765 से पूरा पूरा भाग लगे। तो ये जो कम हो रखा है ना, इसको भी डाउन करना है, यानी कि इतने अंक और हमें चाहिए थे 765 से पूरे पूरे विभाजित करने के लिए। तो क्या करेंगे कि ये जो हमारा अंक दे रखा था और इसमें 215 को जोड़ देंगे, तो ये आपका राइट आंसर होगा 512001। 6 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है जो कि 765 से पूरा पूरा भाग लगे। इज दैट क्लियर? तो 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं जो कि कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर।